Okay, so Preeti and I met through a matrimonial site और it was a proper arranged marriage। हम लोग के पेरेंट्स ने पहले एक दूसरे से बात करी और एक दूसरे की फैमिली के बारे में समझा और फिर उसके बाद में हम लोग का नंबर शेयर हुआ। हम लोगों ने फिर एक दूसरे से बात करी और फिर मतलब मैंने जब उससे बात करा तो मुझे एक लगा कि हाँ एक कनेक्शन बैठ रहा था और मुझे लग रहा था कि हाँ इससे अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, क्योंकि आपको थोड़े से में समझ में आ जाता है कि अगर आपकी किसी के साथ ट्यूनिंग बैठती है तो वो आपको एक इंस्टेंट आ जाता है कि हाँ आपकी इसके बंदे के साथ या बंदी के साथ में अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है। तो फिर मैंने उससे बात करी प्रीति से और फिर उसके बाद में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि हाँ ठीक है, मतलब ये प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग के लिए एक प्रोफाइल ही होता है वो। तो मैंने बोला कि हाँ ये प्रोफाइल अच्छा है और हम लोग आगे सोच सकते हैं इसके बारे में। तो फिर पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात कर ही चुके थे, अपनी फैमिली एक दूसरे को समझ चुके थे। फिर मीटिंग का प्लान किया, लेकिन मीटिंग में ऐसा था कि उस टाइम पे कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे था, सेकेंड वेव जो था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा था प्लानिंग की किस कैसे मिलें और कहाँ मिलें। तो फिर एनी हाउ मतलब कैसे भी करके जो भी मतलब होता है ना वो डेस्टिनी में, तो वो हो गया लकीली कि वो लोग उसके प्रीति के पेरेंट्स और प्रीति भोपाल आए, हम लोग के घर आए, हम लोग को देखा, हमारी फैमिली को देखा और फिर उसके बाद में उन लोगों ने हम लोग को इनवाइट किया राजस्थान। तो फिर वो था कि हम लोग फिर राजस्थान गए, हम लोग उसकी फैमिली से मिले और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया उसकी फैमिली ने। तो उस टाइम समझ आ गया था कि हाँ फैमिली भी अच्छी है और प्रीति से मैं मिल ही चुका था, कोटा में भी हम लोग मिले थे। तो मतलब वो समझ आ रहा था कि हाँ एक कनेक्शन और ट्यूनिंग बैठ रहा है हम दोनों के बीच में। तो और पेरेंट्स तो क्या था कि पूरी तैयारी करके गए हुए थे कि भाई इन दोनों का जैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं फटाक से रोका कर दिया जाएगा। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ में गए थे और फिर उन लोगों ने हम लोग की रोका भी कर दिया हम लोग का। तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, मतलब ठीक है हम लोग एक दूसरे को समझ रहे थे, लेकिन ये प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हाँ रोका भी हो जाएगा। तो हम लोग की जब रोका की जो फ़ोटोज़ हम लोगों ने बाद में देखी तो हम दोनों ऐसे कॉन्शियस दिख रहे हैं ना उन फ़ोटोज़ में। फिर हम उन फ़ोटोज़ को देख के बहुत हंसे और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ भी हो गई, क्योंकि उन फ़ोटोज़ को देखने के बाद में हम दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि हम लोग को अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ में ऐसा नहीं दिखना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिख रहे थे उन फ़ोटोज़ में। तो हम लोगों ने कहा अच्छा एक प्रैक्टिस होगी हम लोगों की, तो हम लोग अपनी वेडिंग के डे पर ट्राई करेंगे कि थोड़ा अच्छे से हम लोग के पोजेज़ आएँ और हम इतने कॉन्शियस ना दिखें। सो दैट इज़ हाउ वी मेट। इन अप्रैल इन लोगों का प्लान बनता है, ये आते हैं पापा जी मम्मी जी और ये भी साथ में आते हैं मुझसे मिलने के लिए। एंड अप्रैल में ऑल ऑफ एक मीटिंग होना था, नॉर्मल मीटिंग होना था, एंड ऑल ऑफ ए सडन ममा बोलते हैं कि इनका ना रिंग तो है, रिंग एक्सचेंज करवा देते हैं। एंड वी बोथ वर शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ, ये तो प्लान ही नहीं था। तो ऐसा तो हमारा रोका हुआ है। एंड उसके बाद मई में डेट्स निकली थी हम लोग का कि ठीक है हम लोग डिले नहीं करेंगे एंड मई में हम लोग शादी करेंगे। तो मेहंदी हल्दी का सब प्लान हो गया, बिकॉज वो जस्ट शादी के एक दिन पहले 2 दिन पहले होता है, तो वो सब प्लान हो गया। देन ऑल ऑफ ए सडन मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, एंड इट वाज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, नथिंग वाज अलाउड, कोई वेडिंग कुछ भी अलाउड नहीं था, शॉप वर क्लोज, एंटायरली शॉप वर क्लोज, सब कुछ बंद था, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो जून में हम लोग के फिर डेट्स आए और जून में लकीली कोरोना का थोड़ा जो इफ़ेक्ट था वो थोड़ा सा कम हुआ, तो हम लोग को एक चांस मिल गया मैरिज करने का। और फिर हम लोग के डेट्स जो थे उस टाइम पे लकीली हम लोग का शादी सारी चीज़ें प्लान्ड हो गई और फिर हम लोगों ने भोपाल से ही करी। तो प्रीति और प्रीति की फैमिली पूरी भोपाल आई थी और फिर फाइनली वो इंगेजमेंट वाला डे आ ही गया। और हम लोग का मतलब इंगेजमेंट एक दिन पहले था, क्योंकि मतलब मेरे जो ब्रदर सिस्टर हैं तो उनकी भी सेम ऐसे हुआ है कि उनका एक दिन पहले इंगेजमेंट और फिर नेक्स्ट डे मैरिज। तो वो बोल सकते हो आप एक परंपरा और वो सब चलती आ रही है मेरे 3 जनरेशन से। तो वही था कि मेरी शादी में भी वही कंटिन्यू हुआ और फिर इंगेजमेंट वाले दिन आया। तो इंगेजमेंट वाले दिन मेरे को एक बहुत ख़तरनाक वाला सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मैं वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्रीति मुझे बोल रही थी कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, बट मुझे नहीं पता था वो क्या सरप्राइज़ देगी।
बट लिटरली उसने ना मतलब सरप्राइज़ जो था वो ये था कि जब वो एंटर कर रही थी इंगेजमेंट के लिए, स्टेज के लिए, तो वो शी स्टार्टेड डांसिंग और वो मुझे बुला रही है कि आओ आप भी आओ डांस करो साथ में। और मैं उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक, आप देख सकते हो वीडियो में भी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस अपना हाथ हिला रहा हूँ धीरे धीरे मतलब, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। फिर मैंने प्रीति को बोला भी यार क्या कर रही हो तुम, मेरी फजीयत उड़ा रही हो। फिर मैंने उसको स्टेज की तरफ इशारा किया कि चलें अब। तो फिर हम लोग फाइनली फिर स्टेज पे गए और फिर रिंग सेरेमनी हुआ और दैट इज़ हाउ इंगेजमेंट का प्रोग्राम था हम लोग का। तो नेक्स्ट डे मेरा हल्दी हुआ और हल्दी में जो मुझे हल्दी लगाई है ना, मतलब लिटरली ख़तरनाक वाली हल्दी लगाई है। वो नहाने से 2-3 बार नहाने से भी वो हल्दी नहीं गई थी, तो ख़तरनाक वाली हल्दी लगाई। और फिर बाद में ढोल वालों ने तो फिर मचा दिया, ढोल वालों ने माहौल बना दिया, ढोल वाले आ गए थे और फिर जो उन लोगों ने ढोल बजाया है और फिर मतलब हम लोग को तो पूरी शादी में ना बहाना चाहिए था डांस करने का, ठीक है। ढोल वाला आया, फिर जो हम लोग नाचे हैं, मतलब सिर्फ हम नहीं, मतलब पूरी फैमिली, मम्मी पापा सब लोग, मतलब जो भी फैमिली में सब आए हुए थे, सब लोग डांस करें, मतलब इतना डांस किए ना कि मेरी जो दीदी और भैया की शादी हुई है उसमें भी इतना डांस नहीं हुआ जितना मेरी शादी में डांस हुआ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इनकी हल्दी चल रही थी एंड आई वेंट टू पार्लर, मुझे जाना था। सो पार्लर का आई वॉज लाइक रियली स्केप्टिकल कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, बिकॉज भोपाल जाके करनी थी। तो आई वॉज लाइक कैसे होगा, क्या अरेंजमेंट्स होंगे। बट बाय गॉड्स ग्रेस माई हस्बैंड रिकमेंडेड मी द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड शी डिड फैबुलस जॉब ऑन माई फेस एंड माई मेकअप अकॉर्डिंग टू मी वॉज द लाइक बेस्ट। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, खुद की तारीफ़ कर रही हूँ मैं, बट ट्रस्ट मी गाइस इट वॉज लाइक रियली अप टू द मार्क एंड जैसा मुझे चाहिए था। आई एम नॉट लाइक टू मच ज्वेलरी, टू मच मेकअप, नो, मुझे बहुत सटल एंड सिंपल पसंद है जैसे सबको पसंद होता है। सो दैट हाउ इट गोज़। तो फिर बारात का टाइम हो जाता है और फिर हम लोग वैसे भी बारात के लिए बहुत लेट हो गए थे। टाइम हम लोगों ने जो मैरिज गार्डन वालों को दिया था वो 8 बजे का दिया था, लेकिन हम लोग को 9, साढ़े 9 हो गया, ठीक है। इस बीच में मैं प्रीति को भी कॉल कर रहा हूँ कि प्रीति रोज़ पार्लर से निकली कि नहीं निकली, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ स्टेज पे 1-2 घंटे अकेला बैठा रहूँ। तो वो भी मैं उसको फ़ोन करे जा रहा हूँ कि जल्दी आ जाना करके। फिर जैसे मैं जो अपने मैं भी पार्लर गया था, फिर वहाँ से मैं पहुँचा तो सब बारात वाले मतलब तैयार खड़े थे, घोड़ी वगैरह वाले वो सब लोग, और जो बाराती थे वो थे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं अपनी बारात में सबसे पहले पहुंच गया और फिर मैं वहाँ जाके बटोर रहा हूँ कि भाई चलो चलो मेरी बारात में चलो चलो। तो ये हुआ, मतलब वो भी एक बहुत फ़नी इंसिडेंट था कि मैं पहले पहुंच गया और मैं फिर बटोर रहा हूँ कि भाई चलो चलो, कॉल कर करके बुला रहा हूँ कि चलो यार मेरी बारात में चलो। तो ये एक इंसिडेंट हुआ क्योंकि सब लोग ना अपने अपने काम में मस्त, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 1-2 तो खाना खा रहे हैं, तो ऐसे बटोरा उन लोग को कि बुलाया भाई आ जाओ करके। फिर इस बीच में फिर फोटोग्राफ़र ने कहा कि चलो आप अकेले आए हो, यहाँ खड़े हुए हो, उसको भी बेचारे को बुरा लगने लगा। वो बोला कि चलो मैं आपका फ़ोटो सेशन कर देता हूँ, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ निकाले, मस्त फ़ोटोज़ निकाले और फिर सब लोग बारात में आए और बारात में जो डांस हुआ है ख़तरनाक, मतलब वो जो घोड़ी के ऊपर से जो दिखता है ना यार डांस करते हुए, मतलब मज़ा आ जाता है वो व्यू, ठीक है। तो वो द्वार 4 का जो एक रस्म होता है जो मुझे अपनी कटार से टच करना रहता है, वो भी एक बहुत प्यारा मोमेंट था। और
फिर ऐसे करते मैं स्टेज पे गया। फिर स्टेज पे जाने के बाद में मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई अब प्रीति कब आ रही है, प्रीति कब आ रही है करके। तो सडनली फिर मुझे वो जो उसका एंट्रेंस का सॉन्ग था तो वो सुनाई देता है, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है। मैं बैठा हुआ हूँ और फिर मैं देखने लगता हूँ कि जहाँ से वो आने वाली है कि वो कैसी लग रही है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था उसका कैसा मेकअप हुआ है, ठीक है, टू बी फ्रैंक। तो मुझे वो था कि अगर ये अच्छी नहीं लग रही होगी ना तो ये मेरी बैंड बजाने वाली है। तो फिर मैं उसको बार बार देख रहा हूँ कि जब आ रही है वो आ रही है। तो फिर जैसे वो आती है तो उसका जो एक जो ग्लिम्स बोलते हैं ना, तो मुझे देखा तो मतलब दूर से आई वॉज लाइक कि चलो बच गया, ठीक है। शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब अभी मैं ही क्या तारीफ़ करूं, बट शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जैसे ही वो आती है तो एक अलग सा ही वो फीलिंग था, वो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। और आई केम वो फूलों की चादर होती है ना जो ब्राइड आती हैं, तो मैं अपने डैड के साथ, मेरा था ऑलरेडी प्लान कि मैं डैड के साथ आऊँगी। अब मैं डैड के साथ तो आ रही हूँ, डैड को पता है कि हमें कैसे क्या करना है। मैंने डैड को बोला था कि डैड आप है ना क्या कीजिएगा, जब मैं स्टेज पे आएंगे ना हम लोग, तो आप मेरा हाथ उनको दीजिएगा, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। एंड टू आवर सरप्राइज एंड इवन माई डैड वाज सरप्राइज्ड कि ही वाज इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिया ना उन्होंने कि डैड ने जैसे दिया एंड ही वाज देयर, इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने लिया जैसे वो डैड उनको दे रहे हैं, एंड ही टुक इट एंड विद अ स्माइल एंड ही वाज स्टेयरिंग। इतना अच्छा था ना वो मोमेंट। वी हैव अ पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो एज वेल, and he was looking ravishing, he was looking like a prince, and finally I got my Prince Charming. जितना कुकड़ बने रहते, जितना कुकड़ बने रहते, काशने दुपट्टे हुए मुंडा सदके तेरे। जो रोमांटिक मुझे लगी काफ़ी। हम लोग स्टेज पे थे, वी वर सिटिंग डाउन एंड फोटोग्राफर हमारे पिक्स ले रहे थे एज यूजुअल जो होता है। फिर वो वरमाला का टाइम आता है एंड ही वॉज होल्डिंग माई हैंड एंड ही वॉज होल्डिंग माई हैंड टिल वो वरमाला वाला एरिया जो था, इट वॉज अ रिवॉल्विंग स्टेज जो होता है, बट इट वॉज द लाइक एन एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ दैट। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे मतलब हाथ पकड़े हुआ है, एंड ऑल द टाइम ही वॉज लाइक होल्डिंग माई हैंड। इतना अच्छा था ना वो, दैट इतना फर्म ग्रिप था वो। एंड फिर हम वरमाला के लिए जाते हैं एंड इन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट बोला था और वो सेंटेंस अभी भी मुझे वो याद है। व्हाट ही सेड इज, मुझे पकड़ लेना, ये रिवॉल्व होगा तो आप डर ना जाओ ऐसे करके। तुझसे सब है सामना, तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा रब है साया, तू ही मेरा पता, तू ही बता
मंगलसूत्र और जो सिंदूर वाला मोमेंट था वो तो यार मतलब बहुत ही ख़ास मोमेंट था, क्योंकि आप देखते हुए आए हो ना यार अभी तक वो सब चीज़ें, और जब वो आप लिटरली जब मंगलसूत्र में उसको बांध रहा था तो वो जो मोमेंट था कि यार अब ये मेरी वाइफ हो चुकी है, और वो बहुत ही ख़ास मोमेंट है, मैं बता नहीं सकता वो चीज़। तो और एक आपको रिस्पॉन्सिबल भी फील होगा कि आप एक पर्सन की अब आप पर जिम्मेदारी आ चुकी है। बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ धानी ले गई। ये हमारा थोड़ा ग्लिम्स था हमारी वेडिंग का। हमारा मोटिव बस यही था कि हम आपको बताएं कि इंटीमेट वेडिंग एंड लॉकडाउन वेडिंग इज़ नॉट अ बैड आइडिया। इन केस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी लॉकडाउन वेडिंग कैसी होगी या इंटीमेट वेडिंग कैसी होगी, गाइस गो फॉर इट। गाइज हम लोग को भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डाउट था कि कैसे क्या होगा, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो हम लोग भी श्योर नहीं हो पा रहे थे कि कैसे शादी होगा। बट सीरियसली हम लोगों ने सब चीज़ों, क्योंकि अगर आप सच में कोई चीज़ करना चाहते हो तो 1000 ऑब्स्टिकल्स भी आपके सामने आएंगे ना, तो आप उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो हम लोग का यही एडवाइस रहेगा कि अगर आप भी अपना वेडिंग प्लान करने की सोच रहे हैं तो और कंफ्यूज हैं, तो जस्ट गो फॉर इट यार। मतलब आप ही अपने मोमेंट्स को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। एंड मेन थिंग इज वी आर हैप्पी, हम लोग की फैमिलीज खुश है। और ज़रूर लोग कम थे पर जुनून कम नहीं था। बट लोग कम थे लेकिन वो दिखा नहीं है पूरी, मतलब पूरी मैरिज में ऐसा नहीं लगा कि लोग कम थे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा जो मतलब जो हैप्पीनेस और वो सब था, जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने जो माहौल बनाया, सो दैट वाज ऑसम। एवरीथिंग, फोटोग्राफी, सब कुछ एक्सीलेंट, सुपर्ब। स्पेशल थैंक्स टू यू एंड योर फैमिली।
स्पेशल थैंक्स। इट वॉज अ कंबाइंड एफर्ट आई वुड से। तो सबने ही बहुत मतलब 4 चांद लगाए। तो गाइज यही था हम लोग की एक वेडिंग स्टोरी, और आई होप आपको ये स्वीट एंड सिंपल वेडिंग स्टोरी हम लोग की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। तो बस यही था। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज या कुछ हो जो आप लोग लॉकडाउन वेडिंग रिगार्डिंग अगर पूछना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को पूछ सकते हैं। तो वी विल मेक श्योर कि अगर हम लोग की तरफ से आपको कुछ हेल्प हो सकता है, आपका कुछ गाइडेंस के हो सकता है हम लोग की तरफ से, सो वी विल मेक श्योर कि वो हम लोग करें। सो गाइस यही था इस वीडियो में। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।